हम अपने जीवन को बहुत दफा गलत फेथ के ऊपर भी हम आधारित कर लेते हैं, गलत विश्वास के ऊपर भी हम अपने जीवन को आधारित कर लेते हैं। जैसे ये कोरोना बीमारी के लिए अगर हम देखें तो जब कभी पब्लिक में जाते हैं या बाहर जाते हैं, सरकार की ओर से भी ये नियम है कि मास्क पहनकर जाया जाए। अब जरा सोचा जाए तो हमने किसी कोरोना वायरस को अभी तक देखा नहीं, हमने उसे देखा नहीं, और फिर भी हम डॉक्टर्स के कहने पर, साइंटिस्ट के कहने पर विश्वास कर लेते हैं। और जब कभी बाहर जाते हैं, दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं, तो हम अपने मुंह पर मास्क लगा देते हैं। हमने देखा नहीं है लेकिन विश्वास कर लेते हैं, और हम ये विश्वास करके चलते हैं कि कोरोना हर जगह पर है। और यह विश्वास हमें डॉक्टरों से या सरकार की अनाउंसमेंट्स के जरिए या साइंटिस्ट के जरिए उनकी बातें सुनकर हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। देख नहीं पा रहे लेकिन विश्वास कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, हमारा खुदा जो कि हर जगह मौजूद है, उसकी बातों पर हमें कितना विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। वो भी दिखाई नहीं देता। तो कोरोना के लिए हम मान लेते हैं जो कि एक मनुष्यों के द्वारा बोली गई बात है, लेकिन बाइबल जो कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा नबियों ने प्रेरित होकर इसे लिखा, और वो बाइबल बताते हैं कि वो हर जगह मौजूद है, उस पर हमें कितना ज्यादा विश्वास कर लेना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात, बहुत सारे डॉक्टर्स ने पहले कह दिया, पहले बोला गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला कि मास्क लगा लेना चाहिए, मास्क से बचाव होगा। बाद में बोला गया मास्क से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जिसको होना उसे हो ही जाएगा। फिर उसके बाद फिर से बोला गया मास्क लगा लेना चाहिए। उनकी स्टेटमेंट बार बार वेवर कर रही है, बार बार चेंज हो रही है। किसी ने कहा गर्म पानी पी लेने से कोरोना जो है वो अंदर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत से तरह तरह के नए नए फॉर्मूले इस दिनों में लोगों ने अप्लाई किए ताकि जो कोरोना है वो खत्म हो जाए। लेकिन जरा देखिए, बार बार स्टेटमेंट्स तब्दील हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन धन्य है स्वर्ग का परमेश्वर, उसके बारे में लिखा है उसका वचन स्वर्ग में सदा के लिए स्थिर है। हालेलुया। वो कभी बदलता नहीं, उसका वचन कभी बदलता नहीं, उसके बचाने वाले वायदे कभी बदलते नहीं है। हालेलुया। विश्वास कर लेने का अर्थ ये होता है कि हम उसके साथ एग्री हो गए। जब हम किसी के पर विश्वास कर लेते हैं, उसका अर्थ ये हो गया कि हम उसके साथ एग्री हो गए, हम उसके साथ सहमत हो गए। तो थोड़ी देर के लिए हम प्रभु के वचन से, जो आज प्रभु ने जो मुझे मेरे मन में डाला, हम थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे, हम सीखेंगे। पढ़िए रोमियो 12:2, उसकी बस पहली लाइन को ही पढ़ेंगे। रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया। हमें संसार की मानंद नहीं बनना है, क्योंकि संसार का विश्वास किसी और चीज के ऊपर है, हमारा विश्वास किसी और चीज के ऊपर है। संसार वो देखी हुई चीजों पर विश्वास करता है, लेकिन हम लोग जो अनदेखी चीजें हैं उस पर विश्वास करने वाले विश्वासी हैं। हालेलुया। तो हमारा आज का विषय है
whom do you agree with? आप किसके साथ सहमत होते हैं? और हम जिसके साथ सहमत होते हैं उस पर हम विश्वास भी करते हैं। हालेलुया। सोचने वाली बात है, हम किसके साथ सहमत हैं? हम आशीष के साथ सहमत हैं या हम श्राप के साथ सहमत हैं? हम स्वर्ग के साथ सहमत हैं या नरक के साथ सहमत हैं? हम चंगाई के साथ सहमत हैं या बीमारी के साथ सहमत हैं? हम प्रकाश के साथ सहमत हैं या हम अंधेरे के साथ सहमत हैं? हम हौसले के साथ, तसल्ली के साथ सहमत हैं, साहस के साथ सहमत हैं या हम फियर के साथ, भय के साथ सहमत हैं? हम उम्मीद के साथ, आशा के साथ सहमत हैं या डिप्रेशन के साथ या निराशा के साथ सहमत हैं? हम प्रेम के साथ सहमत हैं या नफरत के साथ सहमत हैं? हम खुदा के साथ सहमत हैं या शैतान के साथ सहमत हैं? हम सफलता के साथ सहमत हैं या असफलता के साथ सहमत हैं? हम जीवन के साथ सहमत हैं या मृत्यु के साथ सहमत हैं? क्योंकि जिस चीज के साथ हम सहमत होते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। हालेलुया। जिस विचार के साथ हम सहमत हो जाते हैं वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। हम देखते हैं बाइबल से कुछ हम पात्रों को देखेंगे कि वो किसी विचार के साथ सहमत हो गए और वो वैसे ही हो गए। सबसे पहले अगर देखें तो हवा जो थी वो सांप के साथ सहमत हो गई, वो शैतान के साथ सहमत हो गई। और जब वो सहमत हो गई तो सांप या शैतान जो कि ईवल था, जो कि व्यवहार से दुष्ट हो चुका था, हवा भी उसी की मानिंद दुष्ट हो गई। और जब कोई व्यक्ति दुष्ट हो जाता है तो वो केवल खुद दुष्ट नहीं होता, वो कंपनी ढूंढता है। ये मनुष्य के अंदर एक उसके प्रवृत्ति है, मनुष्य के अंदर उसका स्वभाव है कि वो अकेला नहीं रह सकता। अगर कोई प्रभु में आ गया तो वहां भी वो अकेला नहीं रहना चाहता, वो चाहता है और लोगों के साथ भी उस बात को, उस स्वभाव को वो बांटे। वो चाहता है, वो ग्रुप में रहना चाहता है। समाज इसी रीति से बना, कम्युनिटी इसी रीति से बन गई कि लोग जो है, इंसान जो है उसे सोशल एनिमल कहते हैं, सामाजिक प्राणी कहते हैं। वो सामाजिक इसलिए क्योंकि वो सोसाइटी में रहना चाहता है, वो लोगों के बीच में, समूह के बीच में, ग्रुप में रहना चाहता है। हालेलुया। और हवा जो थी जब वो ईवल हो गई और उसे तो और कोई सामाजिक प्राणी दिखा नहीं, उसे आदम दिखाई दिया, अपना पति दिखाई दिया, उसने उसे अपने जैसा उसे भी बना दिया, अपनी संगति में ले लिया, उसे भी फल खिला दिया और वो भी दुष्ट हो गया, वो भी विकेट हो गया, वो भी पापी बन गया। हालेलुया। सुनिए, ध्यान दीजिए, जब हम किसी के साथ सहमत होते हैं, किसी विचार के साथ सहमत होते हैं तो हम अकेले नहीं रहते। जब हम प्रभावित हो जाते हैं, हम दूसरों को भी, अपने आसपास के लोगों को भी उससे प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी पीढ़ियों को प्रभावित कर देते हैं, आने वाली जनरेशंस को प्रभावित कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हमें ही नुकसान पहुंचा रहा, लेकिन नहीं, ये नुकसान हमें नहीं बल्कि हमारे आसपास हर एक प्राणी को इसका होगा। जल्दी से पढ़िए निर्गमन 20 अध्याय उसकी 4 आयत को पढ़ दीजिए। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी
पितरों का दंड दिया करता। सुनिए, गलती करने वाले पितर हैं, यानी पुरखे हैं, यानी प्राचीन लोग हैं, पूर्वज हैं जिन्होंने गलती की। लेकिन परमेश्वर कहता है गलती क्या की? उन्होंने जीवते परमेश्वर को छोड़कर आकाश के हस्तियों के आगे, या उन्होंने समुद्र की जल की हस्तियों के आगे, अपने या पृथ्वी की धरती की अपनी हस्तियों के आगे उन्होंने सर को झुकाया। और झुकाने के कारण प्रभु कहता अब तुम मेरे बैरी हो। लेकिन परमेश्वर सिर्फ उन्हीं को सजा नहीं देता, वो कहता है मैं जो मुझसे बैर रखते हैं मैं उनको, उनके बच्चों को और उनके पोतों को और उनके परपोतों को भी पितरों के किए हुए कामों की सजा देता हूं। हालेलुया। ये मत सोचिए कि कोई अगर शराब पीता है तो वो बस उसी तक सीमित है। ये मत सोचिए कोई धोखाधड़ी कर रहा है तो सिर्फ अपने आप अपने जीवन को ही प्रभावित कर रहा है। ये मत सोचिए कि कोई गलत काम कर रहा है, गुनाह कर रहा है तो वो सिर्फ उसी के, जिस दिन वो मरेगा उसी के साथ खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ध्यान दीजिए, हमारा वजूद आगे धरती पर बना रहता है। माँ बाप का शरीर ही है जो आगे, जो माँ बाप दोनों का संगम होता है तो उनका शरीर जो है वो वही डीएनए आगे ट्रेवल करता है, वही शरीर आगे ट्रेवल करता है। तो वो जो श्राप या कोई आशीष जो हमने अपने जीवन में कमाई होती है वो आने वाली पीढ़ियों में भी लागू हो जाती है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे किए हुए गुनाहों की सजा सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे बच्चों को, उनके पोतों को, उनके पड़पोतों को भी दूंगा। चौथी पीढ़ी तक प्रभु कह रहा है मैं दूंगा। एक अमोरी लोग थे, उनको यहोशू ने श्राप दिया। यहोशू ने कहा ये जाति 10वीं पीढ़ी तक परमेश्वर के भवन में दाखिल नहीं होने पाएगी। 10 पीढ़ियां तक उनको श्राप दे दिया गया। सुनिए, ध्यान दीजिए, हम किसके साथ सहमत हैं? हवा सांप के साथ, शैतान के साथ सहमत हो गई और उसके कारण प्रभाव सिर्फ उसी पर नहीं आया, उसने अपने पति को भी उस प्रभाव में ले लिया। अब जो आगे जो भी औलाद पैदा हो रही है वो पाप के स्वभाव में पैदा हो रही है। पूरी मनुष्य जाति करप्ट हो गई। हम सिर्फ अपने आप को करप्ट नहीं करते, सिर्फ अपने आप को ही दूषित नहीं करते, बल्कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने अच्छे कामों से या बुरे कामों से प्रभावित कर जाते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है इस्राएल के राजा और यहूदा के भी कुछ राजा, ये बहुत घिनौने काम इन्होंने किए। इन्होंने जीवते परमेश्वर को छोड़कर इन्होंने मूर्तियों के आगे, अशेरा की मूर्ति के आगे, बाल के आगे इन्होंने अपने माथों को झुकाया। सिर्फ खुद नहीं बल्कि सारी इस्राएल कौम को भी इन्होंने प्रभावित किया और वो भी मूर्ति पूजक हो गए। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह को जब सलीब पर चढ़ाया जा रहा था तो पिलातूस कहता है मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, क्या मैं इसे छोड़ दूं? कहता क्या मैं इसे छोड़ दूं? यहूदी कहते हैं कि नहीं, इसे नहीं छोड़ा जाए बल्कि बरअब्बा डाकू को छोड़ा जाए और इसे सलीब दे दी जाए। पिलातुस कहता है ये तुम मांग रहे हो किसे सलीब, मैं नहीं, क्योंकि ये मेरे लिहाज से निर्दोष है और मैं अपने हाथ धो लेता हूं। यानी इसको अगर क्रूसीफाई किया गया तो इसका बदला मुझसे ना लिया जाए, मैं अपने हाथों को धोता हूं, ये बदला मुझसे ना लिया जाए। वो कहते, उन्होंने अपने मुंह से इस बात का इकरार किया कि इसका बदला हमसे और हमारे आने वाली पीढ़ियों से लिया जाए। यहूदियों ने पिलातुस के सामने यह घोषणा की कि यीशु मसीह को क्रूसीफाई करने का जो बदला है वो हमसे और हमारी आने वाली पीढ़ियों से लिया जाए। और 70 ईस्वी में मंदिर ढा दिया गया, यहूदियों पर अत्याचार हुआ, यहूदियों ने बगावत की और रोमी सरकार ने यहूदियों को मारा और सारी दुनिया में उनको खदेड़ दिया। बहुत सारे यहूदी मारे गए, सारी दुनिया में तितर बितर हो गए। और उसके बाद में हम देखते हैं कि तब से
यहूदियों का अपना घर जो था वो दुनिया में नहीं था। बहुत सारे यहूदी इंडिया में आकर भी सेटल हुए। पूना से बॉम्बे को जो रास्ता जाता है उसमें कई जगह पर, और केरला में भी कई जगह पर आज भी यहूदियों के सिनागॉग्स, उनकी हैकलें वहां पर दिखती हैं। बहुत सारे लोग यूरोप की तरफ चले गए और वहां पर भी जाकर उन पर अत्याचार हुआ, लेकिन परमेश्वर ने कभी उन्हें छोड़ा नहीं। और हम जानते हैं जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई 1939 में, जब हिटलर का समय था, 60 लाख यहूदियों को उस वक्त भी मार दिया गया। यहूदियों की जायदादें छीन ली गई, उन्हें गैस के चैम्बर में डालकर मार देते थे। उनके ऊपर उनको ले जाकर, बंदियों को ले जाकर साइंसदान उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से इस बात को बोला था कि इसका बदला हमसे और हमारी पीढ़ियों से लिया जाए। हालेलुया, ध्यान दीजिए। लेकिन धन्य है परमेश्वर, उसने जिससे वादा करता उसे कभी छोड़ता नहीं। तकरीबन 1900 साल के बाद में 1948 में दुनिया के नक्शे के ऊपर इस्राएल देश फिर से उभर कर सामने आ गया। हालेलुया। और आज खुदा के फजल से दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग देशों में, सबसे ताकतवर देशों में इस्राएल भी एक देश है। हम देखते हैं उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियां 19 सदियों तक, 1900 साल तक, 19 सदियां लगाने, तो अगर हम देखें तो 100 साल में, आज के दौर में 100 साल में 4 पीढ़ियां हो जाती हैं, 25-25 के लिहाज से देख लिया तो यानी 19 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी ऑलमोस्ट 76 पीढ़ियां, 76 पीढ़ियों ने, 76 जनरेशंस ने उनके किए हुए गुनाह की सजा को भुगता। ये हम किसके साथ सहमत होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उस दिन वो सहमत हो गए थे यहूदियों के साथ में, यहूदी रबियों के साथ में हो गए थे, क्योंकि रबियों को प्रॉब्लम ये थी क्योंकि एक रबी बनने में 18 साल की स्टडी होती थी। कितनी? 18 साल तक लगातार स्टडी करने के बाद में फिर 30 साल का जब हो जाता था तब वो प्रचार सुनाने लायक माना जाता था, रबी कहलाता था। और यीशु मसीह तो तरखान का काम करते हुए आए थे, वो उस घराने से आए थे, और वो देखते हैं कि इसके चेले मछली पकड़ने वाले हैं, छोटा छोटा काम करने वाले हैं। ये लोग भी बड़ी बड़ी बातें, गहरी गहरी बातें वचन की सुना रहे हैं, जबकि उनके पास एक लंबा लंबा अरसा होता था। 18 साल वो स्टडी करते रहते थे। इसलिए रबियों के बाद, रबियों के साथ सहमत वो यहूदी लोग होने के कारण उनको ये सजा भुगतनी पड़ी। फिर हम देखते हैं दाऊद ने अपने समय पर, दाऊद किसके साथ सहमत हुआ? दाऊद युद्ध के मैदान में गया और उसने इस्राएलियों को डरा हुआ पाया, यानी इस्राएली डर की आत्मा के साथ, भय की आत्मा के साथ सहमत थे। उन्होंने भय की आत्मा को चुन लिया। लेकिन जब दाऊद गया तो दाऊद भय की आत्मा नहीं बल्कि दलेरी की आत्मा के साथ गया। और सुनिए, जैसा उसने बोला वैसा ही प्रभु ने उसके साथ कर दिया। वो कहता है कि हे गोलियत, तू मुझसे तलवार भाला लेकर लड़ने आता है, मैं तेरे साथ यहोवा के नाम में लड़ने आता हूं और मैं तेरे सर को आज तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। और वैसा ही उसने करके दिखाया। हालेलुया। वो दलेरी की आत्मा के साथ सहमत हुआ। सारा अपने तंबू में है, 3 पुरुषों ने आकर खाना खाया, दूतों ने आकर खाना खाया, और एक दूत बोलता है, कहता अगली बसंत रुत में मैं फिर से आऊंगा और तब इसकी गोद में बच्चा होगा। वो अपने शरीर के साथ सहमत है, वो अपने शरीर को देखती है और हंस रही है।
वो अपने शरीर को देखती है, हंस रही है, कहती है कि 89 ईयर की हो चुकी हूं, 89 साल की हो चुकी, अब कहां कुछ हो सकता है। वो अपने शारीरिकताई के साथ सहमत है, लेकिन क्योंकि खुदा का वायदा था, उसकी असहमति होने के बावजूद भी बेटा उत्पन्न हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उसका इफेक्ट क्या हुआ। इसहाक पैदा हुआ, वो शारीरिकताई को उसने चुन लिया था, इसलिए इसहाक के जीवन को देखें तो आखिर में वो शारीरिकताई को ही चुना हुआ है। जबकि भविष्यवाणी ये हुई थी कि छोटा बेटा बड़े से ज्यादा सामर्थी होगा, लेकिन इसहाक का मन ईसाऊ में लगा हुआ है। इसहाक जानता है, इसहाक के शुरुआती साल देखे तो वो यीशु की मानद था, लेकिन इसहाक अपने देश में है और एलियाजर उसकी बहू को, उसकी बीवी को लेकर आ रहा है। एलियाजर जो कि उसका नौकर था, अब्राहम का नौकर था, वो उसकी बीवी को दूसरे देश से लेकर आता है, लाबान के परिवार से उसे लेकर आता है। यानी यीशु की मानद जैसे एलियाजर पितरात्मा को दिखाता है और वो दुल्हन मसीह की देह कलीसिया है, कलीसिया को पितर आत्मा यीशु के पास लेकर आता है। वो यीशु की मानद उसका कैरेक्टर शुरुआत में दिखाता है, लेकिन जैसे जैसे बुजुर्गी में पहुंचा वो शारीरिकताई में आ गया। अब मांस खाना उसे ज्यादा अच्छा लगता है, और जो मांस वो शिकार करके जो ला के देता उस बेटे को पसंद कर रहा है। हालांकि वो उसके घराने को छोड़कर दूसरी औरतों के साथ संबंध बना रहा है, दूसरी जाति की औरतों को अपने घर में बीवी बनाकर ला रहा है। वो शारीरिकताई इसहाक के जीवन में आखिर के दिनों में शारीरिकताई दिखाई दे रही है। लेकिन मरियम को अगर हम देखें तो मरियम ने अपने शरीर को देखा, उसने देखा और उसने कहा मैंने तो अभी तक किसी पुरुष को जाना नहीं, ये कैसे संभव होगा कि मैं गर्भवती हो जाऊंगी। उसने अपने शरीर को देखा, शरीर के प्रति वो सहमत नहीं हुई, शरीर के साथ सहमत नहीं हुई, बल्कि खुदा के कलाम के साथ वो सहमत हुई। कहती जैसा तूने कहा वैसा ही मेरे साथ हो। हालेलुया। और यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए और वो एक आत्मिक जन था, वो परमेश्वर देह में परमेश्वर था। हालेलुया। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने पिता को प्रसन्न किया, वो अपने पिता की सहमति में था। लूसीफर ने कुटिलता के साथ, दुष्टता के साथ सहमत होना स्वीकार कर लिया और लूसीफर अबलीस हो गया, शैतान हो गया। फिर हम देखते हैं पौलुस के चुनाव को अगर हम देखें तो पौलुस कलीसिया के ऊपर अत्याचार कर रहा था, उन्हें पकड़ कर जेल में डाल रहा था, और दमिश्क के रास्ते पर उसे यीशु मसीह ने दर्शन दिए और यीशु ने कहा तू मुझे क्यों सताता है। और उसके बाद हम देखते हैं 3 दिन के लिए वो अंधा हो गया, और उसके बाद में उसके लिए जब दुआ की गई उसके छिलके गिर गए। अब उसके पास ये फैसला करने की घड़ी थी, वो क्या फैसला करे। वो वापस वैसा ही शाऊल बन जाए जो कलीसिया पर जुल्म ढाता था, या वो पौलुस बनकर यीशु का प्रचार करना शुरू हो जाए। और उसने यीशु का प्रचार करना, उसका सुसमाचार प्रचारक बनना, उसका प्रेरित बनना उसने स्वीकार कर लिया। उसने यीशु की सेवकाई के साथ वो सहमत हो गया। हमें बड़ी बुद्धिमानी के साथ चुनाव करना चाहिए। ये देखना चाहिए हम किसके साथ सहमत हो रहे हैं। सुनिए, अगर बार बार यही बोलते रहेंगे मेरा बेटा कभी बदल नहीं सकता, मेरी बीवी कभी बदल नहीं सकती, मेरा पति कभी बदल नहीं सकता, मेरे बच्चे कभी सुधर नहीं सकते, मैं आपको बताना चाहता हूं आप सहमत हो चुके हैं, इसलिए बार बार इस बात को बोलते हैं।
हम जिस चीज पर जिस चीज के साथ सहमत हो जाते हैं, जिस विचार पर विश्वास कर लेते हैं, जिस विचार के साथ हम सहमत हो जाते हैं, उसी बात को बार बार बोलते रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, बाइबल में ऐसा लिखा है, हमारा खुदा हमारे होठों के फलों का सृजनहार है। हमारी जबान में मिरेकल है, हमारी जबान में चमत्कार है, और जैसा हम बोलते हैं हमारे साथ वैसा ही घटित हो जाता है। हालेलुया। हमें चाहिए कि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हम उत्तम उत्तम बातों को सुबह रोज उठे उनके लिए क्लेम करें, उत्तम उत्तम बातें उनके लिए बोले। हम ये ना कहें कि इसका कभी कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं, बल्कि ये बोले प्रभु यीशु नासरी के नाम में ये सब कुछ कर सकता है और ये करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नासरी के नाम में ये अच्छा जॉब पाएगा। यीशु नासरी के नाम में इसका नशा छूट गया है। आप बोलते रहे। दाऊद जब लड़ने गया और उसके साथ लड़ाई से पहले कहता है, आज मैं मैं परमेश्वर यहोवा के नाम में तेरे साथ लड़ने आया हूं और तेरे सर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। लड़ने से पहले उसने ऐसा बोला, उसको विश्वास था कि ऐसा बोलना जा रहा है। वो खुदा के साथ एकदम सहमत था, इसलिए वो ऐसा बोल रहा था, और जब उसने ऐसा बोला वैसा ही उसके साथ घटित हो गया। हालेलुया। हम जैसा बोलेंगे, अगर बोलते रहेंगे कि ये हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो सच में ऐसा होगा नहीं। यीशु मसीह ने बार बार इस बात को कहा, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा। 3 बार यीशु मसीह ने इस बात की भविष्यवाणी की। 3 बार बाइबल में दर्ज है यीशु मसीह ने इस बात को कहा, और जैसा यीशु ने कहा था स्वर्गीय पिता ने वैसा ही उसके साथ कर दिया। हालेलुया। हमें बड़ी बुद्धिमानी के साथ फैसला लेना चाहिए कि हम किसके साथ सहमत हैं। मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, इसके साथ सहमत है, या मेरा खुदा मुझे हर उत्तम आशीष से भरेगा, मेरा कभी छुटकारा नहीं होगा, आप इसके साथ सहमत हैं, या मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आजाद हो चुका हूं, हो चुकी हूं। जिस चीज के साथ, जिस विचार के साथ आप सहमत होंगे, वही बातें आपके मुंह से निकलेगी, और जो बातें आपके मुंह से निकलेगी वैसा ही आप अपने जीवन में घटित होता देखना शुरू कर देंगे। हालेलुया। बीमारी कह रही होगी कि मैं हूं, लेकिन वो होने के बावजूद भी हमें विश्वास के साथ ये कहना है कि मैं चंगाई पा चुका हूं। हालेलुया। शराब कह रही होगी, नशे की आत्मा कह रही होगी, अभी तक मैंने तेरे पति को छोड़ा नहीं, अभी तक तेरे बेटे को छोड़ा नहीं, लेकिन हमें विश्वास करना है कि प्रभु ने उसे आजाद कर दिया है। और सुनिए, जब भी हम इस बात की घोषणा करते हैं, जब भी घोषणा करते हैं, हर बार जब हम ये घोषणा करते हैं कि मैं चंगा हो चुका हूं, तो हर घोषणा के समय हम चंगाई की तरफ बढ़ रहे होते हैं, हम चंगाई के उतनी नजदीक जा रहे होते हैं। जितनी बार हम जैसे हम घोषणा करते जाते हैं, वैसे वैसे हम छुटकारे की ओर बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। जीवन और मृत्यु जीभ में है। हालेलुया। चंगाई और बीमारी जीभ में है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, जो अपनी जीभ को काम में लाना जानता है वो उसका सुख भोगेगा। हालेलुया। जो अपनी जीभ को काम में लाना जानता है वो उसका प्रतिफल, उसका फल भोगेगा। इसलिए हमें बड़े ध्यान से अपने शब्दों का चुनाव जो है बड़ा बुद्धिमानी के साथ करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा यकीन जानिए वैसा आने वाले समय में हमारे जीवन में घटित हो जाएगा। हमें बड़ी बुद्धिमानी के साथ और खुदा की इच्छा के अनुसार
किसके साथ सहमत होना, किसके साथ नहीं सहमत होना, हमें वो करना, वो चूज करना चाहिए, उसका फैसला लेना चाहिए। बहुत बार हमें उन लोगों के साथ एग्री होना पड़ेगा। पौलुस कहता है अगर कोई तुम में मांस नहीं खाता, कोई नया विश्वासी है मांस नहीं खाता, तो तुम भी छोड़ दो। इसका अर्थ क्या हुआ? तुम जो डिसएग्री है उसके साथ एग्री हो जाओ। तुम यू बी एग्री विद डिसएग्री, यानी तुम जो असहमत है उसके साथ सहमत हो जाओ। तो हमें किसके साथ सहमत होना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार, प्रभु के साथ, उसकी बातों के साथ हमें सहमत होना है। दूसरा बात, कई दफा हमें असहमतों के साथ भी, जिसके साथ हम असहमत नहीं है, यानी जो काम वो करते हैं लेकिन हम नहीं अपने जीवन में करते, उनके साथ भी कभी हमें सहमत होना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा? हम एक जवान मसीह को मार सकते हैं। We can kill a young Christian। हालेलुया। ध्यान दीजिए, प्रभु के नाम को महिमा देने के लिए कई दफा कुछ लोग हमसे असहमत होंगे, हमसे नाराज होंगे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। पौलुस के कथन के अनुसार हमें उनके साथ भी सहमत हो जाना चाहिए, उनको भी अपने प्रेम के तहत। मसीही जीवन प्रेम पर आधारित है। बाइबल में ऐसा लिखा है, गॉड इज लव। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और जब परमेश्वर प्रेम है तो हमें भी उसकी मानंद बनना है, हमें भी उसकी इमेज पर ढलना है, हमें भी प्रेम सहित अपने अंदर प्रेम को पैदा होने देना है, प्रेम का स्वभाव। और मैं बताऊं, जब हमारे अंदर प्रेम का स्वभाव आ जाएगा ना, तो हमारे दुश्मन बहुत कम हो जाएंगे। बहुत कम लोग हमारे दुश्मन हो सकता है, वो हमारे दुश्मन को, हम उनके लिए, बहुतों के लिए दुश्मन, लेकिन हमारे दुश्मन बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे सद्भाव में प्रेम आ गया। और बाइबल बताती है, प्रेम सब कुछ ढांप लेता है, हर गलती, हर गुनाह प्रेम क्या करता है? ढांप लेता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम अपने अपने जीवन पर थोड़ी देर के लिए मनन करें। मैं किसके साथ सहमत हूं? मैं परमेश्वर के प्रेम के साथ सहमत हूं या नफरत के साथ सहमत हूं? मैं छुटकारे के साथ सहमत हूं? कहीं अपने मुंह से बीमारी इसी को तो नहीं कह रहा। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं बीमारी के साथ सहमत हो चुका हूं, जबकि प्रभु ने हमें चंगाई दी है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसके लहू बहाने से हमारा छुटकारा हो चुका है, हमारी कीमत अदा कर दी गई है। अब हमें चाहिए कि हम उस छुटकारे को क्लेम करें, उस छुटकारे की घोषणा करें और रोजाना करें, बार बार करें, खुदा के वायदों की बार बार घोषणा करते रहें। हम देखेंगे धीरे धीरे हम छुटकारों को अपने जीवन में उतरता हुआ महसूस करना शुरू कर देंगे। जब हम प्रभु के साथ सहमत होते हैं, यानी प्रभु की योजना में के अनुसार हम सहमत होते हैं प्रभु के साथ, तो हमारा परमेश्वर हमसे खुश होता है। और बाइबल बताती है, जितनों ने परमेश्वर को पसंद किया उन्होंने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा। हनोक के बारे में लिखा है, इब्रानियों में लिखा है 11:5 में, हनोक ने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा क्योंकि उसने अपने जीते जी अपने परमेश्वर को पसंद किया। यीशु ने मृत्यु पर, यीशु मसीह मृत्यु पर जयवंत हो गया। अधोलोक के फाटक उसे रोक ना सके। उसका कारण यह था, यरदन के किनारे
स्वयं पिता ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, क्योंकि यीशु ने अपने आप को अपने स्वर्गीय पिता की योजना में दे दिया। यानी परमेश्वर की योजना के साथ यीशु सहमत हो गए। हमें देखना हम किसके साथ सहमत हैं। हम विश्वास के साथ सहमत हैं या अविश्वास के साथ सहमत हैं। हम देखी हुई चीजों पर विश्वास करने वाले विश्वासी हैं या अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करने वाले हैं। हम केवल इसी जीवन में परमेश्वर से सब कुछ चाहते हैं या हम अपना धन आने वाले जीवन के लिए स्वर्ग में हम एकत्र कर रहे हैं। जैसा बोलते हैं वैसा ही हमारे साथ घटित हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह के नाम में अपने लिए सकारात्मक, अपने घराने के लिए सकारात्मक, अपने पड़ोसियों के लिए, कलीसिया के लिए पॉजिटिव बातों को बोले, सकारात्मक बातों को बोले, सकारात्मक बातों को क्लेम करें। हमारा खुदा हमारे साथ वैसा ही